डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ CTRB which is used in our LHB कोर्सेज। तो मेरा फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे ICF कोर्स में जो बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं, जो डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग, उसी का बारे में, उसका डिफरेंट पार्ट्स का बारे में, उसमें जो डिफेक्ट्स आता है बियरिंग में, उसी का बारे में डिटेल्स में बात किए थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग CTRB को, दैट इज़ LHB कोर्स में जो बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं उसका कैसे मेंटेनेंस करते हैं वर्कशॉप में, ये किस कारण के लिए बियरिंग को डैमेज करना पड़ता है, उसी का बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं बियरिंग जो है आपका एक टू मूविंग पार्ट्स में जो है यूज़ करते हैं। बियरिंग जो है एक फ्रिक्शनल नॉन फ्रिक्शनल एलिमेंट्स है, मतलब आपको जो है ना जो मूविंग पार्ट्स है उसका लाइफ को बढ़ाते हैं। तो LHB कोर्स में जनरली हम लोग जो बियरिंग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं CTRB, दैट इज़ कार्टिज टेपर्ड रोलर बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ये बियरिंग जो है बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, इसका बारे में भी बात करेंगे। देखिए CTRB स्टैंड्स फॉर कार्टिज टेपर्ड रोलर बियरिंग, जो कि LHB कोर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ये जो है आपका सपोर्ट एक्सियल जो है सपोर्ट देते हैं, और रेडियल पोर्ट भी आपको जो है ना सपोर्टिंग देते हैं। एक्सियल मतलब आपको एक्सेल का साथ पैरेलली जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लोड, दैट इज़ आपको हॉरिजॉन्टल विद द एक्सेल। नेक्स्ट क्या है आपका वर्टिकल, दैट इज़ आपको वर्टिकल लोड जो है इसी में आपको बियरिंग में आता है, दैट रेडियल पोर्ट्स ऑल्सो जो है आपका सपोर्ट देते हैं। तो CTRB का जो है POA जो होता है जनरली वर्कशॉप में कैरी आउट करते हैं। ये जनरली आपको जो G81 मैनुअल का RDSO का जो मैनुअल है उसी का अनुसार आपका इसका गाइडलाइन दिया गया है। तो जनरली टू टाइप का जो है CTRB होता है, एक है आपका CTBUs एंड TBUs। एक्चुअली जो है ये अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर जो है दैट इज़ आपको मेसर्स टिमकेन आज जो है आपका एस्केप का, ये दोनों का नाम अनुसार जो है आपका इसका नाम दिया गया है। कार्टिज बियरिंग जो है आपका सेल्फ कॉन्टेन फ्री असेंबल फ्री एडजस्टेड फ्री लुब्रिकेटेड टेपर्ड रोलर बियरिंग। इसको हम लोग जो है एनेबल भी बोलते हैं, नॉन फील्ड आपको नो फील्ड लुब्रिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्री जो है लुब्रिकेटेड है, इसलिए जो है आपका ओपन लाइन में इसको कभी लुब्रिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका इसका कंपोनेंट का CTRB में जो CTRB जो बियरिंग है माने कार्टिज टेपर्ड रोलर बियरिंग, इसमें जो है आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स जो यूज़ करते हैं हम लोग बियरिंग में, उसी का बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका नाम क्या है, वो देखने में आपको किस टाइप का है, ये सब बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है काप, नेक्स्ट कोन, स्पेसर रिंग, केज, रोलर्स, वियरिंग रिंग, एंड कैप एंड कैप स्क्रू। तो यहाँ देखिए हम लोग एक छवि देखा है, छवि में जो है आपका पूरा डिटेल्स में आपको जो है पार्ट्स का नाम आपको मालूम हो जाएगा। फर्स्ट आता है लेफ्ट साइड से, आप देखिए आपको कैप स्क्रू है, वहाँ देखिए एक स्क्रू देखा दे रहा है आपका कैप स्क्रू, बाहर से आपको देखा जा रहा है इसको कैप स्क्रू, दिस इज द कैप स्क्रू, दिस इज ऑल्सो द कैप स्क्रू। तो आपको जो है ना तीन जो है आपका कैप स्क्रू देखिए। उसका बाद है आपको लॉकिंग प्लेट, देखिए यहाँ जो है ना एक लॉकिंग प्लेट है, और उसका बाद है एक्सेल एंड कैप। एक्सेल का जो एंड कैप में आपको हम लोग जानते हैं जो इसमें जो है एक्सेल में जो है आपका तीन तो जो है होल रहते हैं, उसमें थ्रेडेड रहते हैं। तो ये जो कैप स्क्रू है उसको द्वारा जो है हम लोग एक्सेल एंड कैप को जो है आपको फिक्स कर देते हैं, ताकि जो है ये बियरिंग बाहर में नहीं आए। तो अभी नेक्स्ट है आपका क्या है, ये बियरिंग का पोर्शन जो दिखा दे रहा है आपका, ये जो है ना दिस इज द माने ये ओपन करके हम लोग दिखा रहे हैं इसमें है क्या क्या चीज़। फर्स्ट है आपको जो है ना सील वियर रिंग, पहले जो है आपका सील वियर रिंग है, उसका बाद आपका है सील। नेक्स्ट है आपका कोन, कोन मतलब आपका जो है इसमें जो इनर रेस में आपका जो है वो घुसता है ये में माने जर्नल में, उसमें जो है आपका ये केज है कोन का। उसका बाद आपका रोलिंग एलिमेंट्स है। तो आपको ये टेपर है, इसलिए इसको कोन आपको जो है ना बोला गया है। इसका बाहर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आपका कैप। तो नेक्स्ट क्या है, एक कोन स्पेसर है,
मतलब आपको जो है ना कोन को जो है एक फिक्स्ड जगह में आपको दोनों साइड से जो आपका जो है ना जो कोन हम लोग गुजारते हैं तो वहाँ जो है ना एक स्पेसर दिया गया है ताकि जो है बीच में जो है वो गैप रखे, दूरी रखे। तो उसका नेक्स्ट है आपका कोन, नेक्स्ट है आपका सील, सील का बाद आपको सील वेयर रिंग है, और नेक्स्ट अल्टीमेटली जो है ना आपको बेकिंग रिंग है, माने बैक साइड का जो है आपका बेकिंग रिंग जो जिसको बोला गया है। तो अभी सर्विस में विजुअल इंस्पेक्शन सर्विस में मतलब को जब गाड़ी में हम लोग फिट करते हैं उसका बाद हम लोग गाड़ी का जब इंस्पेक्शन करते हैं, ये जो है आपका ओपन लाइन में जो मेंटेनेंस करते हैं उस टाइम में हम लोग को जो है एक ध्यान देना है बियरिंग का, आपको जो है ना कंडीशन किस टाइप का है, बियरिंग ठीक से है कि नहीं है। तो इसमें क्या क्या चेक करना है उसमें विजुअली ओपन लाइन में इसका बारे में हम लोग बात करें हैं। फर्स्ट है आपको एबनॉर्मल नॉइज़। ये जो हम लोग गाड़ी चेक करते हैं मतलब आपको गाड़ी जब रन करते हैं रनिंग मेंटेनेंस में, दैट इज़ आपको जो गाड़ी को जो रनिंग चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कोई एबनॉर्मल नॉइज़ तो है नहीं। नेक्स्ट ड्यूरिंग रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में ये जनरली किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, bearing should be given a visual inspection at terminal for proper positioning of the control arm। ICF में हम लोग बोले थे जो बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं उसका इनर रेस जो है, इनर रिंग जो होता है वो आपका जर्नल में फिटिंग होता है, और आउटर वाला जो पोर्शन है दैट इज कनेक्टेड with the एक्सेल बॉक्स। बट whereas in case of LHB कोचेस ये जो है आपका इनर वाला तो जर्नल में आपको जो है फिटिंग होता ही रहा है, लेकिन आउटर वाला जो है आपका कंट्रोल आर्म का अंदर में आपको जो है ना फिट रहता है। तो इसको देखना पड़ेगा, आपका कंट्रोल आर्म का जो फ्रंट कवर है उसमें भी आपको चेक करना है जो कवर ठीक से लगा हुआ है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बियरिंग रनिंग टेम्परेचर। आप लोग जानते हैं आपका जो है ना बियरिंग जब गाड़ी चलान करते हैं तो उसमें हम लोग जो है एग्जामिनेशन में दैट इज रोलिंग इन ये रोलिंग आउट में आपका बियरिंग का टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो यहाँ जो बियरिंग हम लोग चेक करते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं जो बियरिंग का इनर जो रेस होते हैं, इनर जो रिंग होता है उसका जो बोर होते हैं वो 130 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है टेम्परेचर एज इट इज फिटेड इनसाइड द कंट्रोल आर्म, so that to measure the temperature it is very difficult for us as it is not directly connected with the axle box। एक्सेल बॉक्स होने से हम लोग को डायरेक्ट टेम्परेचर मापने में बहुत ही सुविधा होता था। तो लेकिन जो है कंट्रोल आर्म है इसलिए जो है ना इसका फ्रंट कवर जो है ना उसी का टेम्परेचर जो है विदाउट कंटैक्ट में जो है आपको नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर द्वारा हम लोग टेम्परेचर को जो है चेक करते हैं। तो लिमिट ऑफ द टेम्परेचर एक्सेल बॉक्स का जनरली आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आपका, इसमें मैक्सिमम जो है ना इसे होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएंगे तो इसमें जो है गाड़ी को हम लोग डिटच कर देंगे, मतलब आपको इसका जो है आपका हॉट एक्सेल माना जाता है और गाड़ी को जो है डिटच किया जाता है। तो यहाँ एक सर्कुलर लेटर का सर्कुलर RDSO का लेटर सर्कुलर हम लोग दिए हैं। तो नेक्स्ट है क्या, इफ द डिफरेंस बिटवीन द, इसमें और एक चीज़ देखा जाता है दो बियरिंग का बीच में, माने सेम एक्सेल का दो बियरिंग का बीच में अगर टेम्परेचर if the difference in temperature will be more than 20 degrees Celsius, in that condition the warmer bearing should be removed। मतलब आपको अगर मान लिया जाए एक ही एक्सेल में दो बियरिंग के बीच में 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका बियरिंग का टेम्परेचर हो जाता है, इन दैट कंडीशन द बियरिंग शुड बी रिमूव्ड। नेक्स्ट क्या है, स्लाइड ग्रीस ओजिंग इज एक्सेप्टेबल एंड द ओज्ड आउट ग्रीस शुड नॉट बी रिमूव्ड इफ द बियरिंग टेम्परेचर इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। मतलब मान लिया जाए आपका बियरिंग का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से आपको कम है, बिलो है, दैट इज मान लिया जाए आपको 60 डिग्री सेल्सियस है। इन दैट कंडीशन इफ यू विल फाउंड दैट देयर इज सम द ग्रीस इज ओजिंग, मतलब आपको बिगल के जो है आपका बाहर में आ गया है, इन दैट कंडीशन
आपको जो है ना उसमें चेक करना है ये क्यों निकला है उसमें जो है आपका। लेकिन बियरिंग का वो जो ओजिंग ग्रीस है इसको कभी जो है आपका क्लीन नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर 80 डिग्री से बिलो होंगे तो अब आपको इसको जो है रिमूव नहीं करना चाहिए। तो ये तो होगी आपका ओपन लाइन के बारे में हम लोग बात किए हैं। लेकिन अभी बात करेंगे हम लोग वर्कशॉप में जो है कैसे इसका मेंटेनेंस का प्रोसीड्यूर हम लोग करते हैं। तो फर्स्टली जो बियरिंग हम लोग जानते हैं, जब गाड़ी लिफ्ट होते हैं तो बियरिंग को जो है आपका निकालना पड़ता है। निकाल के जो है उसको चेक करते हैं। पहले भी निकालने का बाद जो है हम लोग उसको देखते हैं जो इसमें जो है आपका कोई तो ब्रोकन कंडीशन में नहीं है, ये जो है आपका लूज कंडीशन में तो नहीं है, ये ग्रीस का जो आउटर पोर्शन में आपको ग्रीस का ओजिंग नहीं हुआ है। तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका बियरिंग का जो है एक्सियल क्लियरेंस हम लोग देखेंगे। इट शुड नॉट बी 0.100 मिलीमीटर टू माइनस जो है आपका 0.400 मिलीमीटर आपको जो है इसमें होनी चाहिए। इससे अगर मान लिया जाए कम हो जाए तो आपको जो है ना वो भी नहीं चलेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा वो भी आपको नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या है आपको डिसमाउंटिंग ऑफ द बियरिंग विद द हाइड्रोलिक प्रेस। कैसे हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा बियरिंग को जो है आपको जर्नल से निकालेंगे। तो फास्टली जो है डिसमाउंटिंग कैसे किया जाता है, चक्का का जो एक्सेल है उससे आपको जो है हम लोग एक हाइड्रोलिक ट्रॉली जो है माउंटेड स्ट्रक्टर है, स्ट्रक्टर द्वारा हम लोग उसको बियरिंग को जो है आपका निकालेंगे। तो निकालने के लिए दी मशीन इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। ये हाइड्रोलिक प्रेशर से जो है इसको जो है आपका पुल आउट किया जाता है आपका बियरिंग को। तो इसका कैपेसिटी जो है आपका होता है 100 टन लोड का, और व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग एंड 70 टन लोड व्हाइल इंस्टॉलिंग, दैट इज आपको एट द टाइम ऑफ फिटमेंट जो है CTRB जब जर्नल में हम लोग फिट करते हैं तो उसमें जो है आपको 70 टन लोड देके जो है हम लोग क्या करते हैं उसको असेंबल करते हैं व इंस्टॉल करते हैं। और स्टार्टिंग मतलब आपको निकलने का टाइम में जो है ना 100 टन लोड देना पड़ता है, हाइड्रोलिक लोड देके जो है उसको पुल आउट करना पड़ता है फ्रॉम जर्नल। तो इसके अलावा आपका जो है ना जो हम लोग लॉकिंग प्लेट होगा, ये स्क्रू होगा, एंड कैप होंगे, ये सब का जो है ना पूरा थॉरली जो है आपका चेक करेंगे, सेपरेट करके इसको जो है ना कंपाउंड को चेक करेंगे। और इसमें जो सील है, सील को जो है आपका एवरी POS में जो है हम लोग उसको चेंज करेंगे। अब बाकी पोर्शन को जो है आपका अच्छा से जो है क्लीन करेंगे। तो क्लीनिंग के लिए हम लोग जानते हैं जो क्लीनिंग प्लांट है उसमें जो है आपका ऑयल से K ऑयल से जो है आपका इसका बाद आपका क्लीनिंग करके उसमें जो है ना रास्ट प्रिवेंशन के लिए जो है आपका ओरियन 355, ये 334 और 500 जो है आपका इस टाइप का जो है रास्ट प्रिवेंटिंग जो है ऑयल जो है यूज़ करना चाहिए आफ्टर क्लीनिंग। नेक्स्ट क्या है आपको मैनुअल क्लीनिंग वर्कशॉप में किया जाता है। जब मशीन नहीं काम करते हैं हमेशा जो है आपको क्लीन करने का बाद जो है ना विजुअल और डायमेंशनली आपको चेक करना चाहिए। जैसे कैप हो, ये काप हो, ये कोन हो, ये स्पेशल रिंग हो, ठीक है, उसका डायमेंशन हो। नेक्स्ट क्या है आपको लेटरल प्ले आपको देखना पड़ेगा जो ठीक है कि नहीं। लेटरल प्ले में उसमें लेटरल प्ले नहीं करना चाहिए। जो हम लोग ग्रीस यूज़ करेंगे उसमें जो है आपका ICF में हम लोग बोले थे 1.75 to 2 kg आपका ग्रीस यूज़ करते हैं। बट व्हेयरएज इन केस ऑफ टेफर रोलर बेयरिंग CTRB हम लोग केवल जो है ना 400 प्लस माइनस आपको 30 ग्राम जो है ग्रीस यूज़ करते हैं। एक ग्रीसिंग मशीन है जिसको जो है 400 ग्राम ग्रीसिंग देके जो है ना वो मशीन द्वारा हम लोग जो है ना इसमें इनपुट करते हैं आपका बिफोर असेंबलिंग। धीरे धीरे आपको बियरिंग को घुमा के उसमें जो है ग्रीस फुलफिल करना पड़ता है।
ग्रीस का जो है आपका सील, ग्रीस सील एंड ग्रीस वी आर फिटिंग यूज्ड सील आर ऑलवेज बी डिसमेंटल्ड, न्यू ग्रीस सील आर टू बी फिटेड। मतलब आपको जब हम लोग असेंबल करेंगे उसका बाद जो ग्रीस यूज़ करेंगे उसमें जो सील है पुराना सील को आपको निकाल के जो है नया सील को हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको चेक द बियरिंग सीटिंग। बियरिंग जो जहाँ बैठते हैं जर्नल में, उसमें जो उस जर्नल का डायमीटर को पहले चेक करना होगा, जो डायमीटर आपको पक्का है कि नहीं है। तो इसमें जो है डायमेंशन जो है आपका 130.043 मिलीमीटर टू 130.068 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। और टेपर जो है इसमें जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 0.02 मिलीमीटर व लेंथ ऑफ द जर्नल। मैक्सिमम जो एट द टाइम ऑफ फिटमेंट, तो इसमें जो टेपर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बियरिंग को फिट करने में थोड़ा सा टेपर बनाया जाता है, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 0.02 मिलीमीटर। तो अभी यहाँ मेजर एंड रिकॉर्ड द इनर डायमीटर ऑफ द बियरिंग। हम लोग बोले थे जो है ना 130 मिलीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि आपका जनरल आईसीएफ में भी आपको 130 मिलीमीटर था। नेक्स्ट क्या है, आपका बियरिंग का इनर बोर्ड जो है हम लोग स्टैंडर्ड दिया गया है 130.0 मिलीमीटर माइनस जो है आपका 0.025 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एस्केप पर्पस। माने एस्केप का कोई बियरिंग हो तो उसमें जो है आपको एक टॉलरेंस दिया गया है आपका 0.0002 to 0.025 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो हम लोग जो आफ्टर फिटमेंट जो बियरिंग का स्क्रू को जो टाइट करेंगे, तो उसमें कैप स्क्रू जो होता है वो टाइट करेंगे, उसमें जो है ना 21.5 kgm टॉर्क द्वारा जो है उसको टाइट करेंगे। माउंटिंग जो होता है, माउंटिंग में हम लोग देखेंगे पेपर एट द एंड ऑफ द पीओएस का बाद हम लोग इसको माउंटिंग करते हैं माउंटिंग मशीन द्वारा। सीटीआरबी का जो एंड लॉक प्लेट, कैप स्क्रू, ये सब को आफ्टर माउंटिंग जो है इसको फिटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ जब माउंटिंग हो जाएंगे सीटीआरबी, तो इसमें एंड लॉकिंग प्लेट जो होता है, ये कैप स्क्रू जो होते हैं उसको हम लोग जो है इंस्टॉल करेंगे, माने फिट करेंगे। यहाँ जो है हम लोग एक फ्लो चार्ट दिए हैं। देखिए व्हील रिसीव करते हैं बियरिंग, आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपका से कंट्रोल आर्म को खोल देते हैं, कंट्रोल आर्म का अपर लोअर को लोअर बोल्ट जो कनेक्शन होते हैं उस खोल के, कवर को खोल के हम लोग जो है सीटीआरबी को हाइड्रोलिक मशीन द्वारा जो है उसको पुल आउट करते हैं। और उसका बाद जो है इसमें जो अलग जो पार्ट है आपको कौन है वो सब को जो है आपका तेल से धो धा के उसमें चेक करते हैं। उसका बाद व्हील को जो है टायर मशीन में, टर्निंग मशीन में, आपका व्हील टर्निंग लेग में मशीन में जो है हम लोग क्या करते हैं उसको भेजते हैं। और पूरा जो है बियरिंग को जो है सेपरेटली ओपन करके उसमें जो क्लीनिंग करके उसमें थॉरली चेक करते हैं। चेक करके जो है उसमें फिर जो है रीअसेंबल करते हैं। रीअसेंबल का टाइम में जो है आपका लेटरल फ्लेज चेक करना होगा। उसके बाद ग्रीसिंग सेक्शन में जो हम लोग जानते हैं ग्रीसिंग 400 ग्राम से जो है आपका ग्रीस देके उसमें असेंबल करना है। फाइनली जो है हम लोग बियरिंग को एक्सेल का साथ, दैट इज़ आपको जर्नल का साथ उसमें माउंटिंग करवाते हैं और उसमें कंट्रोल आर्म द्वारा उसको रिफिटिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका जो है लेआउट प्रोसेस ऑफ द सीटीआरबी इन वर्कशॉप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जो है मालूम हो गया है सीटीआरबी। और इसका जो डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स के बारे में आईसीएफ में जो डिफेक्ट्स हम लोग दिखाए थे आपको, स्मेयरिंग है, फ्लैकिंग है, उसमें इलेक्ट्रिकल आपको जो है ना कोरोगेशन है, ये जो है ना रास्टिंग है, क्रैक जो डेंटिंग है, ये सब जो आपको डिफेक्ट्स है उसका किस कारण के लिए होता है,
तो बियरिंग आपको CTRB हो, ये आपका डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग हो, दोनों का जो डिफेक्ट है ऑलमोस्ट सेम है आपका, तो उसी से जो है आपको पक्का मालूम हो गया होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।